सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एडवांस साइंस क्लास 9 के फर्स्ट लेक्चर मेजरमेंट में। और ये लेक्चर आप ध्यान रखना, मेजरमेंट नाम से समझ में आ रहा होगा तो ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। बट ये मत सोचना कि एडवांस साइंस की जो पीडीएफ रिलीज करी गई है आप सभी के लिए, जो कि आगे चल के आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा, यानी कि आपके जो जूनियर्स होंगे उनके सिलेबस में इंक्लूड होगा, तो ये सारी चीज़ ईजी रहने वाली नहीं। पहला चैप्टर है मेजरमेंट, इसलिए इजी है और लग सकता है। अदरवाइज इसमें जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कराया, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ नहीं है, है ना, वो आपके धीरे धीरे आगे चल के काम आएंगे हर चैप्टर में फिजिक्स के। और ऑब्वियसली आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का आप उठा लो वो इजी ही होता है। लेकिन एज सून एज हम जंप करेंगे मोशन में अगला चैप्टर, देन फोर्स, आपको समझ में आएगा कि जो 11th और 12th के हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके 9th क्लास के एडवांस साइज पीडीएफ में डाल दिए गए हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओलंपियाड कॉर्नर में जैसे हम ये देख रहे हैं अभी आप, है ना, एनएससी की हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आपको जो भी ये एडवांस साइंस का कंटेंट दिख रहा है, ये आप ये समझ लो कि ये कंटेंट है, ये उस सीरीज का सिर्फ 5% कंटेंट है। यानी कि हम उसमें इतना इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर जेई फाउंडेशन, जिसमें हमारा नीट ऑब्वियसली इंक्लूड हो जाता है, जेई फाउंडेशन का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। और इवन जेई फाउंडेशन तो आप बस वो नाम लगा दिए बिकॉज आप फाउंडेशन वाले हो, अदरवाइज प्रॉपर जेई का कंटेंट जो मैं वहां देता हूं 11th 12th का, वही मैं सेम एज इट इज यहां दे रहा हूं। बट हो सकता है क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी एंड कुछ चीजें थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज मुझे कंटेंट बहुत सारा कराना है वहां पे, है ना। और ऑब्वियसली मैं अपना डाइल्यूट तो करूंगा नहीं कंटेंट, आप भी जानते हो सेम चीज। तो जो आपकी पीडीएफ है जो सीबीएसई ने रिलीज करी है, आप ध्यान से देखें ये वाली पीडीएफ, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट का पूरा इवन क्वेश्चंस, एक्टिविटी, एग्जाम्पल, जो कुछ भी आपको इस पीडीएफ पे दिखाई दे रहा है, आप अपन यहां से पढ़ने बैठेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। इसलिए मैंने इसकी पूरी की पूरी पीपीटी बना ली है और इसी को अपन सॉल्व करेंगे। इवन जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके, और जो क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं सारे के सारे इस पीपीटी में हैंगे क्वेश्चंस, यानी कि हम पूरी इस पीपीटी को एटलीस्ट हम कवर करेंगे। और अगर आप सिर्फ 9th ही पढ़ रहे हो और तो भी आपको ये पढ़ना चाहिए चैप्टर, बिकॉज आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको समझ में आएंगी कि चीजें कैसे करनी है। तो जैसे कि अब अगला चैप्टर मोशन है एज यूजुअल, जो कि अच्छा चैप्टर होने वाला है ना, उसको करेंगे अपन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेजरमेंट, शुरू करते हैं। नोट्स बनाना है आपको क्लास के दौरान, लेकिन ये नहीं कि पूरा जो पीपीटी पे लिखा है वो सब लिख के जा रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज। और पीपीटी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मिल जाएगी। क्लियर है? चलो भाई शुरू करते हैं, है ना, जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं अपन। व्हाट इज मेजरमेंट? कितना बेसिक क्वेश्चन है ना, ऐसा लग रहा है छोटी सी क्लास में वापस पहुंच गए हो। ये तो एडवांस की जगह तो हमारा ऐसा लग रहा है प्रमोशन की एक डिवोशन हो रहा है इस जगह में। समझना जरूरी है। अगर बेसिक्स हमारे क्लियर रहेंगे ना तो कॉन्सेप्ट कितने भी डिफिकल्ट आ जाए, हम बेसिक से उस रास्ते पे जानते हैं तो हम कर लेंगे चीजें। जैसे कि आप ध्यान दें यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, है ना जी, हाँ। मेजरमेंट इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। प्रोसेस करो। अगर एग्जाम्पल बताता हूं, जो स्टेटमेंट मैंने बोली, ये वाली स्टेटमेंट मैंने बोली, इस एग्जाम्पल से बताता हूं। बहुत बेसिक कराऊंगा मैं, हो सकता है आपको लगे कि सर क्या करा रहे हो, कर सकते हो आप। बट जो बच्चे ये भी चीज नहीं जानते उनको भी बताना जरूरी है ना, क्योंकि मैं हमेशा बेसिक से उठाता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट लेवल लेके आ जाऊंगा आपके पास और आपको की करो। ये लेंथ दिख रही है आपको, चलो ऐसे ही, ये लेंथ दिख रही है, अननोन मेजर्ड लेंथ है। इसको आप किससे मेजर करोगे? स्केल से मेजर करोगे। क्या स्केल ऑलरेडी मेजर्ड होती है? बिल्कुल, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक जो मेरी स्केल आप लोगों ने देखी 60 सेंटीमीटर की स्केल, 60 ने 90 सेंटीमीटर की स्केल है, जो कि टूट गई अब, है ना। तो यानी कि वो मेजर्ड क्वांटिटी से अनमेजर्ड क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। या तो हो गया बेसिकली क्या? मेजरमेंट। अब फिजिक्स के दौरान अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्यूरेट मेजरमेंट। हम ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज़ों को, हम सोचते हैं कि हाँ यार इस चीज़ को मैं इक्विपमेंट को यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारी कार में, हमारी स्कूटी में, बाइक में बहुत सारे बुलेट्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे, है ना। तो आप क्या करते हो? मेजर करते, सोचते हो कि यार ये वाला इस जगह लगेगा, ये इस जगह पे लगेगा, ये करते हो ना। बेसिकली एक्यूरेसी भी लगाते हो, बट उस एक्यूरेसी के साथ साथ प्रॉपर, है ना, मेजरमेंट भी करते हो। आप ऑब्जर्वेशन तो लगाते हो अपनी, मेजरमेंट भी करते हो। क्लियर हो रहा? अब देखो, ध्यान दो। विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस विद एनी प्रिसीजन। ऑब्वियसली विदाउट मेजरमेंट आप एक भी चीज नहीं कर सकते। आप अगर सड़क पे चल रहे हो और सामने पानी है, आप मेजर करते हो दिमाग में, ऑब्जर्वेशन लगाते हो आप दिमाग में कि यार क्या मैं इसे जंप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं लगाओगे, जंप करने की कोशिश करोगे, उस पानी में पूरे काले नहीं पड़ जाओगे? ऑब्वियसली
ऑब्वियसली आपको अपना डे शेड्यूल करना होता है ना, प्रॉपर आप सोचते हो कि मेरे को ये काम करना है, ऐसे करना है, ये करना है, आप पहले एनालाइज करते हो कि मैं इतने टाइम में से कर लूंगा, इतने टाइम में से कर लूंगा। टाइम भी तो क्या है, मेजर ही तो कर रहे हो, एक एक चीज आप मेजर कर रहे हो। डन है जी, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट इन एक्शन भाई, सीधी बात, टेलर मेजरमेंट ही लेता है ऑब्वियसली। आपका पैंट कभी लंबा हो जाता है, आप उसे कटवाने जाते हो, सिलवाने जाते हो, कमर ढीली हो जाती है, आप कोई पैंट खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, रिस्ट वॉच खरीदते हो, एक एक चीज मेजरमेंट से होती है ऑब्वियसली, बिना मेजरमेंट कुछ हो ही नहीं सकता, है ना भाई। आपके डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर जी भी तो मेजरमेंट लेते हैं एक तरीके से। आपका किस चीज का मेजरमेंट लेते हैं, आपकी पल्सेस का, आपके हार्ट बीट का मेजर कर रहे होते हैं। अगर हार्ट बीट पल्सेस भी अगर एकदम से उन्हें डिसफंक्शनिंग तो नहीं बोलेंगे यार, है ना, प्रॉपर एक नॉर्मल तरीके से होते नहीं दिखाई देंगी, तो फिर वहां पे भी तो मेजरमेंट ही हो रहा है। आपका शॉपकीपर मेजरमेंट करता है, नीचे कैसे चले गए भाई आप लोग, अरे पता नहीं। क्रिटिकल नोट हो गया आपका, जैसे कि साइंटिस्ट कोई भी ड्रॉपर यूज कर रहे हैं तो कहते हैं 2 ml दिस सॉल्यूशन लो, 3 ml, खाना बनता है प्रॉपर मेजरमेंट के, सारी की सारी चीजें मेजरमेंट के साथ होती हैं। आप बता तो कौन सी चीज बिना मेजरमेंट के कर रहे हो, सोते भी तो मेजरमेंट के साथ ही हो। हाँ, बस जो सपना देखते हो दिन भर बैठ के, वो मेजरमेंट से नहीं करते आप, है ना। अगला एक्टिविटी है, उसी पीडीएफ में गिवन है, अगर आप चेक करें उसे, उसी पीडीएफ में एक्टिविटी गिवन है हमारी ऊपर की तरफ, है ना। उसी एक्टिविटी को हम यहां पे कर रहे हैं, ये रही एक्टिविटी आपकी, ये वाली एक्टिविटी आपकी, ठीक है 1.1। डन है जी, तो ध्यान दो। अब मैं आपको बोलता हूं, ये इस जगह पे आपको कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको, जैसे कि आप ना 3 ग्रुप में बट गए बेसिकली, है ना। ग्रुप 1 बेसिकली ग्रुप स्टिक्स की लेंथ का रेशियो मेरे को दे रखा है, आप ध्यान दो, स्टिक्स की लेंथ का मेरे को रेशियो दे रखा है 1:2:3। डन है जी। मैंने 3 टीम बनाई, टीम ए, टीम बी, टीम सी। टीम ए, टीम बी, टीम सी, तीनों टीम को मैंने इस रेशियो के अकॉर्डिंग लेंथ दे दी। तो टीम ए को कितनी दे दूंगा मैं, मान लो L दे दी, टीम बी को कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, और टीम सी को 3L। ठीक है, वो यूनिट L इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे कि वो रेशियो है। क्लियर है जी, L 2L 3L में दे दिया। ठीक है, L एक लेंथ है। अब कैसे 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 मेजर करें, कैसे मेजर करें, कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, हाँ ऐसे कर लेते हैं यार, देखो ठीक है, डन है जी। ओप्स, नहीं मिल रहा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इस पेंसिल तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ रहे। मान लो, अब आपको मैं और बढ़िया बताता हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी लेंथ है, इसके पास इतनी लेंथ है, इसके पास इतनी लेंथ है। अब मेजर करना है आपको, क्या करना है ना, यानी कि आप पे L हो गई, ये 2L हो गई, ये 3L हो गई। आपको मेजर पता क्या करना है, मेजरिंग द एरिया ऑफ क्लासरूम फ्लोर, यानी कि आप अपने अपने जिस रूम में प्रेजेंट हो आपको एरिया मेजर करना है। लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। ऐसी तो होगा, साइड में लेंथ हो गई, इधर ब्रेथ होगी, इधर हाइट हो गई, या आपके रूम के अकॉर्डिंग होगा, हाइट तो यही रहेगी साइड वाली। मेजर करने जाओ, जैसे मेरे पेन है, मान लो L लेंथ का है, मैं मेजर करने जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो मेरे को L वाली लेंथ से मैंने 10 टाइम्स करा मेजर, तो कितना हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 10L। 10 बार अगर मेजर करा रूम की, एक मेरी अगर लेंथ आ गई 10L आ गई। अब अगर मैं 2L वाली से मेजर करूंगा तो ये ऑलरेडी लेंथ डबल हो जाएगी ना, L के डबल हो जाएगी, यानी L थी तो अब 2L हो जाएगी बेसिकली। अब इससे अगर मेजर करने बैठूंगा तो लेंथ मेरी बेसिकली कितने टाइम्स होगी, अगर ये डबल है उसके तो ये 5 टाइम्स मेरे को मेजर करना पड़ेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग 5L हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग 5L हो जाएगी, बिकॉज वो डबल है ऑलरेडी। सिमिलरली 3 टाइम्स, अब वो 3 टाइम्स बड़ी हो गई तो इसमें एक लेंथ और मेरे को ऐड करनी पड़ जाएगी, तो ये 3L हो गई सी टीम के पास। तो ये मेजर करने बैठेंगे तो इनकी लेंथ और कम आ रही होगी यहाँ पे। तो आपको एक चीज समझ में आई, एक चीज आपको समझ में आई, क्लिक हो चुकी है आपके दिमाग में, जानता हूं, है ना। आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जो टेबल अब यहाँ पे गिवन है, अगर लेंथ, ब्रेथ, देन एरिया आप मेजर करने जाओगे, यूनिट्स आपने आप लिख लेना, है ना, कर भी लोगे, समझ भी चुके हो आप। तो आपको समझ में आएगा कि जो स्मॉलर वाली है इसकी यूनिट्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम, है ना। मतलब मान लो 10 टाइम्स, जैसे हमने पिछली बार देखा। और अगर मीडियम कह रहा हूं, स्टिक 2 अगर करेगी, जो कि मीडियम लेंथ थी, इसकी लेंथ क्या थी, L थी, इसकी 2L थी, इसकी 3L थी। अगर ये करेगा तो ये इससे तो कम लेंथ रहेगी, समझ रहे हो। इसे ऐसे कर देते हैं अपन ताकि तुम समझ में आए कि ये लेंथ ज्यादा करेगा, ये लेंथ उससे कम करेगा,
है ना, कि 2 है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इसकी हो गई, ये थ्राइस हो गई और बड़ी स्टिक हो गई जो हमने बना के देखी, तो ये और कम यूनिट्स आ रही होंगी इसकी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। अब उसी इसको किलोमीटर मान लो, अब इसी किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 2000 मीटर हो जाता है ना। तुम हो सकता है तुम दिमाग में कैलकुलेट ना कर पा रहे वाली चीज, कोई बात, 9th क्लास में हो, बता देंगे सारी चीजें, है ना, आगे ही इसी में लेक्चर में आना है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डन। तो यहां पे 3 किलोमीटर है इसकी लेंथ, 1 किलोमीटर में ले रहा है, बट मीटर में लूंगा तो 3000 मीटर हो गया। अब उसी को सेंटीमीटर में लूंगा तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3000 इंटू 100 कर दो भाई, यूनिट लगा लो, वो ये हो जाएगी। यानी कि ज्यादा वैल्यू इधर आएगी, कम इधर आएगी और कम इधर आएगी। समझ चुके हो तुम, समझ चुके हो। तो इससे मेरे को एक रिलेशन समझ में आता है, क्लियर हुआ, एक रिलेशन समझ में मेरे को आता है, क्या? इनवर्स रूल। क्या है इनवर्स रूल? आओ देखो समझो। इनवर्स रूल ये है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट लेंथ। यानी जिससे आप मेजर कर रहे हो, अगर उसकी लेंथ ज्यादा, जिससे मेजर कर रहे हो उसकी लेंथ ज्यादा है तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी आपकी कम आएगी, लेकिन जिससे मेजर कर रहे हो उसकी लेंथ कम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू की क्वांटिटी ज्यादा आएगी। क्लियर? वही चीज ने मेंशन कर रखी है, आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। लार्जर यूनिट स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर यूनिट लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू। डन है जी, डन है जी। ये यहाँ पे दे रखा है मैथमेटिकल रिलेशन, बेसिकली ये मैथमेटिकल रिलेशन आपका दे रखा है इस पोर्शन पे। समझ में आ गया? बेसिकली लेंथ ज्यादा तो यूनिट कम, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शन। सीखोगे इसके बारे में धीरे धीरे, है ना, आता है और अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, उसी पे बेस पे चीज है ना। देखो भाई कि इन मेजरमेंट द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द यूनिट चेंजेस। दिस इज द बेडरॉक ऑफ फिजिक्स मैथ, है ना। देखो जो आपका रेशियो है, जो हमने भी उस जगह पे सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली आप देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u लिखा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, बेसिकली आपका q लग जाएगा इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू q बाय म्यू। तो यहां से मेरे q की वैल्यू आ गई n टाइम्स म्यू। आप सोच रहे हो सर ये क्या है ये चीज? सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी नहीं है। एक मेजर्ड वैल्यू होगी जिसे आप मेजर कर रहे हो, और दूसरा जिसको मेजर कर रहे हो, एक जिससे मेजर कर रहे हो, एक दूसरा जिसको मेजर कर रहे हो। सिमिलरली वही हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। उसी को हमने यहां लिखा है कि एट द एंड, बात पता है क्या है इस जगह पे, एट द एंड जो मेरा रेशियो है दैट विल रिमेन सेम। आप देख लो, L से मेजर करा हमने, 2L से मेजर करा, 3L से मेजर करा हमने, L से मेजर करूंगा तो वो अगर 10 टाइम्स आ रहा था, जैसे कि आप इस पेज पे देखो, है ना, जो समझ आ रहा हूं इस चीज को, L से मेजर करा तो 10 टाइम्स आया, 2L से करा तो 5 टाइम्स आया। इन दोनों का रेशियो निकालूं जरा A बाई B का, तो L बाई 2L कितना रेशियो आ गया मेरा, 1/2 आ गया, आया ऊपर वाले का। अब इनका रेशियो निकालें जरा, इनका रेशियो निकालें, इनका रेशियो आप निकालोगे तो कितना आएगा बेसिकली, है ना। अगेन A बाय वो करोगे तो 10/5 करोगे, कितना के 2 आ गए। क्यों आया? इनवर्स आया। देखो जिससे मेजर कर रहे हो और जिसका मेजर हो रहा है, तो दोनों इनवर्स आ रहे हैं, 1/2 और ये 2, यानी कि एकदम आपका सही आ रहा है। क्लियर है जी? क्योंकि छोटी है, छोटे से मेजर करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, बड़े से मेजर करोगे छोटी वैल्यू आएगी, इनवर्स। बस, है ना, बहुत डेप्थ में बता दिया और बहुत बेसिक चीज है ना, शायद ही आपने ऐसे कर रखा हो, है ना। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको निकालनी है। दोनों का रिलेशन बेसिकली q तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो n1u1 मान लो छोटे वाले L वाले का निकाल रहे थे, n2u2 मान लो 2L वाले का निकाल रहे थे, बस दोनों को बराबर रख दो, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले बन गए हैं आपके, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बताऊंगा अभी आगे लास्ट में, है ना। हो सकता है दिमाग में ये NU ये दिमाग खराब कर रहा है, बट अभी आगे देखना तुम चल के, मजा आ जाएगा, है ना जी। अब एक और एक्टिविटी आ गई आपकी, है ना। बेसिकली तुम ध्यान दो, मेजरमेंट चैप्टर है तो पूरे में मेजर ही कर रहे हैं हम, मेजर करने में ही लगे हुए हो आप, ठीक है। ध्यान दो, द एस्टिमेशन गेम देख लेते हैं। टेस्टिंग योर विजुअल एक्यूरेसी अगेंस्ट साइंटिफिक रियलिटी, है ना जी। तो क्या बोल रखा है, एस्टिमेटिंग द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड विदाउट मेजरिंग। देखो आप, ऐसा होता है ना, आपके पेरेंट्स देखना,
वो कोई भी चीज़ देखते होंगे ना, हाल बोल देते होंगे ये 12 फीट है, 11 फीट है ना। घर की हाइट देख के बोलते हैं यार ये 13 फीट हाइट यूज़ करिए। एक्सपीरियंस बोलता है उनका। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या कर रहे हैं, मेजर कैसे कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने 12 फीट बोला, उसको एक्चुअल में हम मेजरिंग टेप से लेंथ उसकी नापने बैठे हैं तो 11.5 या 13.5 या 13 इतना बैठ रहा हूँ। हल्का बहुत एरर जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम देख के बोल दिया कि एग्जैक्ट यही है, नहीं, हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन एरर रहेगा। और जो एरर टॉपिक है ना, ये आप 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ोगे, और ये मेजरमेंट चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन जो फर्स्ट 11th क्लास चैप्टर है उसी का छोटा सा पार्ट है। समझ में आया? तो एरर आप बोलोगे जो आप खुद से एस्टिमेट करोगे, है ना। ये मान लो ब्लैक बोर्ड है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है जी। दिख तो ग्रीन रहा है। इसकी लेंथ आप मान लो अपने अंदाजे से बोलोगे यार 40 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल मेजर करने बैठो क्या पता 45 सेंटीमीटर आ जाए, क्या पता 50 सेंटीमीटर आ जाए, क्या पता 35 सेंटीमीटर आ जाए। कोई ना कोई गैप आ रहा है ना। आपने 40 बोला, एक्चुअल 45 निकली, कितना गैप आया 5 सेंटीमीटर का, तो एरर क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेशन एरर बोलते हैं इसे। क्लियर हुआ? बस यही है इस एक्टिविटी में। समझ गए? देखो खुद लेंथ मेजर करो, यूज अ मीटर स्केल टू मेजर, कैलकुलेट द इनएक्यूरेसी एरर, है ना। इनएक्यूरेसी एरर क्या हो जाएगा बेसिकली, ये आपने मेजर करा, मेजर्ड बाय यू, लो ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, मेजर्ड बाय मेजरिंग टेप, तो एरर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एरर क्या हो जाएगा, जो आपने मेजर कर या जो मेजरिंग टेप ने मेजर करा माइनस जो आपने करा। अब ये मॉड सिंबल लगाया मैंने, पता है क्यों? पता है क्यों? हो सकता है कि मैंने ज्यादा मेजर कर दिया हो, मैंने लेट से 45 मेजर कर दिया और एक्चुअल 40 सेंटीमीटर था, -5 आया ना। बट क्या लेंथ कभी भी माइनस होती है? नहीं, मेजरिंग टेप भी 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि मेजरिंग टेप हमेशा 0 से पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगी। स्केलर वेक्टर पढ़ रखा है ना, तो स्केलर ही होता है हमेशा डिस्टेंस, तो इसलिए मॉड लगा रखा है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो लेट से वो जो आपका आएगा वो आपका आंसर क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन बेसिकली इनएक्यूरेसी एरर होगा। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा? समझ में, बहुत बेसिक चीज है ना। अगले चैप्टर पे आओ तब मजे करेंगे अपन, है ना। चलो, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली पढ़ रखा है आपने, है ना, रट रखा है, मतलब 8th क्लास में भी पढ़ रखा होगा आपने, पहले भी पढ़ रखा होगा, बच्चों ने पढ़ते हैं। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बट हमने ऐसा यूनिट ऑफ मान सिस्टम मान रखा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली उसको मानते हैं, है ना। आपको एक कहानी भी पता होगी कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि ट्रक होते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वाला AIP लिखा था, ऑल इंडिया परमिट, आप ट्रक्स में दिखा होगा, हाईवे पे जाते हो, जब भी वो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट ट्रैवल करते थे तो क्या हुआ करता था, हर स्टेट का अलग मेजरिंग सिस्टम चलता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर स्टेट में घरों की जो एरिया है उसे अलग तरीके से नापते हैं। कुछ लोग मरले में मानते हैं, कुछ लोग गज में घर को मानते हैं, कुछ लोग स्क्वायर फीट में घर को मानते हैं। अलग अलग मेजरिंग सिस्टम हो गया। इवन आप देखोगे कि एक हेक्टेयर, है ना, हेक्टेयर छोड़ो, वो क्या कहते हैं, एक बीघा जैसे खेतों को बोला जाता है, तो MP में अलग होगा, UP में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा। हर जगह ये मेजरिंग सिस्टम अलग होता है, लेकिन तो इन सबको यूनिफाइड करा गया ऐसा ये सिस्टम लाके। समझ में आया आपको? जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे ट्रक किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, MP से UP जा रहा है, तो MP में अलग टैक्स देना पड़ता है, UP में अलग टैक्स देना पड़ता है। देन वो राजस्थान जाएगा मान लो, या वो वहाँ से बेसिकली आपका बिहार जाएगा तो अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो हर जगह का टैक्स ऊपर नीचे रहता था। अब वो जाके चीज़ें अब यूनिफाइड हुई, है ना, ऑल दो टैक्स चलते हैं अभी भी अलग। तो यानी कि ये बहुत बेकार सिस्टम था कि यार अगर, है ना, और पुराने टाइम में आप जाओ, पुराने टाइम में जाओ, बार्टर सिस्टम चला करता था, बार्टर सिस्टम, है ना, कि मैंने उसे 2 किलो चावल दे दिया, उसने मेरे को 2 किलो दाल दे दी। बट अगर आप ध्यान से देखो, हमने 2 किलो दिए, क्या एक्चुअल में चावल और दाल की कीमतें बराबर हैं? बट पुराने समय में बार्टर सिस्टम चला करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने पढ़ रखा हो, आप जानते हो, तो उस टाइम में भी बार्टर सिस्टम चला करता था। और कॉइन सिस्टम था बट बार्टर सिस्टम भी चलता। अभी भी तो हम यही चीज करते हैं। कैसे करते हो आप? मैंने अपने दोस्त को एक दिन हेल्प कर दी थी, उसे घर छोड़ दिया था, अगले दिन उसने मेरे को घर छोड़ दिया मेरे, बार्टर ही तो हुआ ना, बस। तो बट अब हम इस चीज को और यूनिफाइड लेकर आए ताकि हर वर्ल्ड में सेम चीज ही फॉलो हो रही हो। जैसे CJ सिस्टम होता है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। क्लियर है जी? क्लियर है? तो वही चीजें रखिए, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड।
साइंटिफिक यूज, बेसिकली जितनी छोटी जितना प्रिसीजन वाली चीज़ आपको वो करनी रहेगी मेजर। फॉर एग्जाम्पल ये वॉच दिख रही है, वॉच में कोई मैकेनिज्म खराब हो जाता है, आप कभी वॉच रिपेयर वाले के पास जाना, आप नोटिस करोगे वो एक छोटा सा लेंस पेन होता है जो कि एक्स्ट्रा जूम होता है, उनके इक्विपमेंट्स एकदम पॉइंटेड बहुत बारीक होते हैं। इवन डॉक्टर्स जो होते हैं, सर्जन्स जो होते हैं, आप देखना अगर उन्हें ह्यूमन बॉडी के ऊपर किसी भी नर्व के ऊपर या बेसिकली स्टिचेस लगाने हैं बहुत बारीक जगह पे, वो प्रॉपर एकदम उनकी वो प्रैक्टिस होती है। समझ पा रहे हो? वो जो MBBS के दौरान जितनी चीजें पढ़ते हैं वो सॉरी प्रैक्टिस होती है उस चीज की, है ना। और जितना छोटा वो मेजर करेंगे उतनी छोटी क्वांटिटीज आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, मालूम है तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 नेगेटिव में इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम में आता चार्ज, धीरे धीरे सीखोगे आगे चलिए। 10⁻⁻19 यानी 1.6 जो है, तो 1.6 है बेसिकली, तो 1 से पहले आप 19-20 टाइम्स और जीरो लगा दो और लास्ट में डॉट लगा दो, इतना छोटा सा उसका बेसिकली चार्ज। समझ गए कि छोटी वैल्यू होगी, तो जिन छोटी वैल्यू होगी आप उसे मेजर करने जाओगे। ऐसे मैं आपको बता दूं, कोई एक्स्ट्रा चीज बताता हूं आपको यहाँ पे। आपको पता है कि 1 नैनोमीटर एक क्वांटिटी होती है, इसमें 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। माइक्रोमीटर अभी आप पढ़ोगे, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। देख लो 10⁻, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे और 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे मीटर, बताओ अब। 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, तभी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, समझा। ऐसे एक फर्मी आता है, पाइकोमीटर आता है। 1 पाइकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, 1 फर्मी में होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। अगर आप खुद सोचो, अगर हमने इस चीज का इन्वेंशन करा है, यानी कि हम 10⁻⁻15 बारीक की भी बारीक की भी बारीक की भी बारीक जा चुके हैं। सिमिलरली अपोजिट हो जाता है, किलो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, समझ रहे हो आप। अर्थ से सन तक की डिस्टेंस आई गेस 10⁻26 या 27, उसमें आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बट या समझ में आया सिस्टम आपको। ये वैल्यूज आपको रट जाएंगी धीरे धीरे सारी। 11-12 में आप JEE नीट के लिए पढ़ोगे ऑब्वियसली, है ना, यानी कि इतनी चीजें आप करोगे। FPS फुट पाउंड सेकेंड। पाउंड से आपको याद आएगा, कोई बच्चा पैदा होता है कितने पाउंड का है पूछते हैं, 3.5 पाउंड का बच्चा है, 4 पाउंड का बच्चा है। किलो में नहीं बोलते, अब बोलते भी हैं बट पाउंड में ज्यादा बच्चों को लिया जाता है। आप यूरोप साइड चले जाओगे, आपको पाउंड में ज्यादा चीज दिखेंगी, वेट आपको पाउंड में दिखेंगे। कोई भी चीज आप क्या कहते हैं यूरोप से आप इंपोर्ट करते हैं, वहां पाउंड में चीजें लिखी होंगी, समझे। आपके शूज का साइज ले लो यार, शूज का साइज आपको यूरो में अलग है, यूके साइज अलग है, US साइज अलग है, 42, 7 है, देख लो भाई। तो FPS सिस्टम एक अलग है। MK सिस्टम जो कि हम करेंटली यूज करते हैं, जो कि SI सिस्टम हो गया, इसे हम SI यूनिट मानते हैं, बेसिकली मानते हैं कि लेंथ की मीटर होती है, मास की kg होती है, टाइम आप देखोगे हर जगह सेकंड ही है, सेकंड ही लिया जाता है टाइम भाई इन सब चीजों से परे है। तो भाई यूनिटी गैप, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो भाई, जो मैंने आपको समझाया अभी तक वो चीज एक सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ। क्या लिखा है? वी लार्ज इन इंडिया में जैसे फॉर एग्जाम्पल वी लार्जली यूज सेंटीमीटर, बट इन अदर कंट्रीज दे ऑफन यूज फीट एंड इंचेस। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत लोग अपनी हाइट फीट बताते हो, 5 फुट 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच, कोई सेंटीमीटर बताता है 169 सेंटीमीटर 170 175, लाइक इस तरीके से। आप जैसे NDA का फॉर्म भरोगे आगे चल के, आप देखना उसमें प्रॉपर मेंशन करा जाता है ना। NDA क्यों बोला? क्योंकि NDA ही आप मेन एग्जाम एक ऐसा दोगे इसमें हाइट वगैरह का कंसिडरेशन रहता है कि मिनिमम 160 आई गेस, है ना, टू बी प्रिसाइज फॉर मेंस एंड द, उसमें फीट में भी मेजर करेंगे वो उस चीज़ को, फीट में भी बताएंगे 5'3", 5'4", उस तरीके से बताते हैं कि 5'2" या 5'1" है आई गेस, भूल रहा हूँ मैं, है ना, निकाले हुए भी तो टाइम हो गया। तो फीट में भी दिया, सेंटीमीटर में भी दिया है, दोनों में देते हैं, है ना। वही वाली चीज़ मैं आपको बोल रहा था। वाई अ कॉमन सिस्टम, ऑब्वियसली कॉमन सिस्टम क्यों यूज़ करना है, यहाँ लिखा है, समझा चुका हूँ आपको मैं, अच्छे तरीके से बताया मैंने आपको, ठीक है। साइंटिफिक एरर हो जाते हैं भाई, यहाँ साइंटिस्ट कह के बेच रहे हैं हम 1 किलो सोना बेच रहे हैं आपको, उनका कोई और सिस्टम चल रहा है, अरे ये 1 किलो नहीं तो 700 ग्राम है, 300 ग्राम कहाँ है, समझे। इस वजह से भाई सिंपल सी चीज, हाँ, यूजिंग अ सिंगल रूल और मार्क्ड इन। भाई एक बात बताओ, आपकी स्केल होती है, स्केल होती है ना, स्केल के एक तरफ लिखा होता है सेंटीमीटर में, एक तरफ लिखा होता है इंचेस में। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं अप्रोक्स यार, समझे। अगर आप सेंटीमीटर वाली जगह से मेजर करने जाओगे, मान लो अगर 2.5 है तो 1 2 3 ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपने मार्क करा एक चीज को, क्लियर।
अब इंच से मार्क करने जाओगे कितना आ जाएगा 4, क्यों 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे 4, तो यानी कि 4 इंच कम आ रहा है, वैल्यू कम आ रही है, बट वो इंच है वो सेंटीमीटर है, तो वही वाली चीज़ है, वही वाली चीज़ है ना। आपको बुक मेजर करनी है, करो, समझ में आपको आ गया, अब आ गया आपको समझ में। एसआई सिस्टम, व्हाई डू वी लव एसआई सिस्टम, ये क्या होता है, व्हाई डू वी लव एसआई सिस्टम, अब सही है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऑब्वियसली बता चुका हूं आपको, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, ऑब्वियस क्यों इजी है, क्योंकि इसमें जीरोस दिए हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर वैल्यू जीरो में रहेगी तो इजी रहता है। फॉर एग्जांपल अभी आप फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ चुके होगे अपनी एनसीईआरटी का नई वाली का, आप देखना बहुत से क्वेश्चन में जी की वैल्यू को 9.8 लिया जाता है, बहुत से में 10 लिया जाता है। आपके टीचर्स आपसे ये बोलेंगे कि 9.8 अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप जी की वैल्यू 10 लो, क्यों लो, 10 यूज करोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी और अच्छे तरीके से आप उसे सॉल्व कर पा रहे होगे, डन है जी। वही चीज ने बोल रखी है, देखो पावर ऑफ 10, ये चीज जो है आप सेम एग्जैक्ट पढ़ोगे क्लास 11th में जाके, फंडामेंटल बेसिक एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। दो तरीके के एसआई यूनिट्स होती हैं, समझा देता हूं मैं आपको। एक होती है फंडामेंटल एसआई यूनिट, दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल वो होती है जो कि फंडामेंटल ही रहती है, कि मतलब और ब्रेक या कुछ नहीं कर सकते आप बेसिकली, है ना, ये है तो है। लेंथ की मीटर जो हम एसआई यूनिट मानते हैं, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की आपकी केल्विन ली गई है। देखना आपको कुछ सर सेल्सियस होता है ना जी ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे ना 9th में फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा, अभी देखना तुम इसमें केल्विन चलेगा वहां पे तुम्हारा, ठीक है जी। तुम्हारे सारे मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी तुम्हारी प्रोसेस है, लेटेंट हीट आ जाएगी, वहां देखना तुम केल्विन चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला बोलते हैं सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई मोल्स लिया था, मोल भी पढ़ रहे होगे आप, ठीक है जी। तो इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट डिराइव्ड एसआई यूनिट क्या होती है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी या स्पीड वाले लेता हूं, स्पीड होती है मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखना एक बार, स्पीड होती है मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना जी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। आप देखो ये डिराइव्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड, जो स्पीड की आई है, बट जो डिस्टेंस है वो मीटर, टाइम है वो सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि एक, दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के ऐसा यूनिट वो डिराइव्ड यूनिट बनती है। समझ में आया आपको, डिराइव्ड यूनिट बनती है फंडामेंटल यूनिट से। ये सेम चीज आप 11th में आगे सीखोगे, अभी आपने सीख लिया, समझ में आ गई। ये 7 होती है, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जी, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे 9th में अपना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की केजी, एक्सेलरेशन के आप सीख जाओगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया, कम समझ में आया होगा, लेकिन आगे होगा तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको कुछ सर फोर्स की तो न्यूटन होती है, बिल्कुल न्यूटन होती है। न्यूटन क्यों होती है, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया था, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पे। एक फन फैक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो फन फैक्ट के बारे में। आप नोटिस करना, जो भी ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है वो हमेशा कैपिटल में आएंगी, और जो साइंटिस्ट बिना साइंटिस्ट के नाम के वो हमेशा स्मॉल में आती हैं। देख लेना, चेक कर लेना, जैसे कि न्यूटन कैपिटल एन, है ना, है ना। सेकंड देखो स्मॉल एस में है, टाइम की, है ना, बस यही है। अब यहाँ पे देखो सेकंड स्मॉल एस में है क्योंकि टाइम की, बट करंट की एम्पियर है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल ए में है। मास केजी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आया समझ में, आया समझ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, सीखोगे तुम धीरे धीरे आगे चल के, कर चुके हो अब नहीं। यूनिट कन्वर्जन भाई, जो मैंने आपको बोला 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बताया था अभी मैंने आपको। 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 आवर में 30 सेकंड होते हैं। कैसे देखो, कैसे इस चीज को देखो एक बार, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो मुझे एक चीज समझ में आई, ध्यान से देखना एक बार, कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में कितने होंगे 60 इंटू 60 होंगे ना, इसलिए यहां लिख दिया 60 इंटू 60, और क्या आ जाएगा आपका 3600 सेकेंड, वही चीज लिखी गई है। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। चलो
कन्वर्जन देख लो। अब आपने मोशन चैप्टर पढ़ चुके हो, नहीं तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड होती है वो आपकी बेसिक नहीं होती, यानी ऐसा सिस्टम में नहीं होती, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, आर को सेकंड में करोगे। तो करने का तरीका क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल दे रखा है वहां पे, 9 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना आपको मीटर पर सेकंड में, है ना। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं 9th क्लास में, स्कूल के एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी, कि किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल देते हैं, बट निकालना किस में चाहिए, उन्हें मीटर पर सेकंड में निकालना चाहिए। क्लियर है जी। तो यहाँ पे ध्यान देखो, ये इन्होंने क्या करा, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करा, मीटर में, तो 1000 से करा, आर डिवाइड में तो 3600 से डिवाइड करा। बट एक सिंपल तरीका है ये सॉल्व करने में, कितनी लंबी कैलकुलेशन हो रही है ना। सिंपल तरीका ये है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है, से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है, तो आप इनटू कर दो 5/18 का। कोई नई चीज नहीं है 5/18। आप 1000 को 3600 से डिवाइड करोगे, यही आएगा। देखो 5/18 ही बचेगा, समझे। जब ऑलरेडी यही बचने वाला तो हम इसे यूज करेंगे ना। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उल्टा कर दो। अगर ऐसे जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 न्यूटन इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पहली चीज अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है जी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल क्या हो गई, केजी इंटू, डॉट नहीं है वो, इंटू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। बट हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं इसके आगे, न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन का मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट कन्वर्ट किसमें करना है, केजी को ग्राम में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, और सेकंड टू सेकंड ही रहेगा। तो आप उल्टा कर दोगे। ध्यान से देखो, आप क्या करा, देखो सेम चीज लिखी है इसने, केजी में 1000 ग्राम होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेकंड स्क्वायर तो वही का वही है। आप चेंज करोगे, है ना, आप चेंज करोगे बेसिकली, न्यूटन को कन्वर्ट करोगे, इस चीज को लिखने पे आओगे, और आपको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए ना, ये डिवाइड में जाएगा, उधर उधर जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10⁷ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बट न्यूटन बोलते हैं हम इसकी ऐसा ही यूनिट, अगर सीजीएस में आएंगे, सीजीएस में आएंगे तो आप इसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे, या फिर डायन बोलोगे। समझे, ये दोनों सेम चीज है। जैसे न्यूटन और ये दोनों सेम है, वैसे ही डायन और ये दोनों सेम है। समझ, ये बहुत से क्वेश्चन आपकी स्कूल वगैरह में पूछे जाते हैं। 10⁵ डायन होता है कितने, 1 न्यूटन में। बाल कम होते जा रहे हैं यार, दिक्कत परेशानी। आ जाओ, क्विक चेक। सारे आप बताओगे, मैं नहीं बता रहा, इट्स योर होमवर्क। आंसर नहीं आए कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में रिप्लाई भी दे देता हूं। सारा होमवर्क है, ये जस्ट अभी बताया मैंने आपको, ये जस्ट अभी हमने करा है। लीटर है, लीटर में मीटर क्यूब होता है, खत्म बात। वाई एसआई सिस्टम प्रिफर्ड ओवर द अदर सिस्टम्स, आंसर पीछे पेज में है। नेम एनी 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, खत्म है भाई, खत्म कर चुके हैं हम ये। ऑल दो एक चीज और, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर इसमें मेंशन है, इस पीपीटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके प्रॉपर आंसर अगले पेज में चाहिए, कमेंट कर देना, लिंक मिल जाएगी आपको। डीबीबी कह रहा हूँ, ये शीट मिल जाएगी आपको। डन है जी। देख लो भाई, नॉट एन ऐसा यूनिट, भाई फुट थोड़ी ऐसा यूनिट होती है, हमने अभी सीखा। मीटर है, केजी है, सेकंड है, 7 तो हमने पढ़ रखे। वो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है, केजी होती है भाई, ऑब्वियसली हम सीख चुके हैं। ये तुम्हारी बुक के उस पीडीएफ के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, इस पीडीएफ के क्वेश्चन है ये ध्यान दे लो। ये लो, ये रहा ये क्वेश्चन, ये कर रहे हैं हम, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ अलग बता रहा हूँ, सिंपल चीज बता रहा हूँ, ये निकाली ऐसी है। अभी प्रॉपर उसका रीजन यहां लिखा है, तुम जानते हो, मैं जानता हूं, बट मैंने आंसर यहां दिए कि तुम्हें आना चाहिए खुद से, ठीक है जी। अगेन क्वेश्चन आगे, नेम द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इंटरनेशनली, है ना भाई, एफपीएस हमने पढ़ा, आज की लेक्चर में पढ़ा। कॉमन सिस्टम ऑफ यूज, है ना, सारी चीज तुम कर सकते हो, सबके आंसर्स हैं, है ना। इस पे नहीं तो अगले पेज पे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, ये रहे, ये सारे आंसर्स हैं उस चीज के, है ना, देख सकते हो तुम। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द रिलेशन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये हमने समझा था, उसका रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, समझ गए तुम। ये रहा एक्सप्लेनेशन भाई, ये रहा।
समझा चुका हूँ मैं पूरा। न्यूमेरिकल वैल्यू n है, यूनिट u है, खत्म कहानी भाई। इनवर्स इनवर्स इनवर्स, ये लो भाई, एक्टिविटी आ गई, एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था उसका, है ना। वाई आर न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट, क्यों डिफरेंट है तुम खुद बता सकते हो मेरे को, है ना। ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट जो हमने करा था, 1 से मेजर करोगे 30 यूनिट्स आया, 2 से करोगे उसका आधा आएगा, 3 से करोगे और उसका 3 से डिवाइड मार दो। सिमिलरली आंसर ये गिवन है भाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे तुम, नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली इसके आंसर नहीं दूंगा। मैच द फॉलोइंग है बेसिकली, CGS करो, खुद से करो, खुद से करो, इट्स अप टू यू। मैं नहीं बताऊंगा इसके आंसर और आंसर्स मैं, क्योंकि जितना मैंने समझाया आज की क्लास में सेम चीज ही यहाँ पे आंसर लिखने हैं, तो स्पून फीडिंग इतनी तो मैं नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है ना, बट बता रहा हूँ तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन है, समझाया तुम्हें इस तरीके से कि तुम इजीली कर सकते हो। तुम्हें एग्जांपल इतने दिए हैं कि तुम इन एग्जांपल को भी समझ सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर है जी। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, ऐसे ही तुम्हारा अगले तो दोनों तीनों चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, फिर तुम्हारा इतना मन करेगा मुझसे पढ़ने का कि तुम मेरी NSCGS वाली सीरीज दोबारा क्या मतलब देखना स्टार्ट कर दोगे, कि तुम्हें फिजिक्स में मजा आने लग जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।